आज बात करते हैं मंत्र पुष्पांजलि की, जो हम में से सभी लोग पूजा के बाद, आरती के बाद पठन करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ये हम क्यों पठन करते हैं? क्या हमें पता है कि इसका पठन हमें क्यों करना चाहिए? क्या इसका अर्थ है? आज समझने की कोशिश करते हैं। हम जो पूजा पाठ करते हैं उसे षोडश पूजा कहते हैं, जिसमें 16 तरीके से पूजा होती है। और मंत्र पुष्पांजलि ये पूजा का 16वां प्रकार है। ये पूजा का ही एक अंग है। षोडश पूजन का 16वां अंग मंत्र पुष्पांजलि है। कई बार हम में से कई लोग इसे ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम जानते हैं ये वेदों से आया हुआ है, ये वैदिक है, इसका अपना एक अलग उच्चारण, अपना एक अलग महात्म्य है। और शायद इसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे हम बोल नहीं पाते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि घर घर में बच्चे बच्चे को इस मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ, उच्चारण याद हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आगे बताते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मंत्र पुष्पांजलि इस शब्द का अर्थ। मंत्र शब्दों से हम परिचित है, अनेक मंत्रों से हम परिचित है। पुष्प भी हमें पता है, फूलों को हम पुष्प कहते हैं। और अंजलि, अंजलि दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर जो बनती है उसे हम अंजलि कहते हैं। मंत्र पुष्प अंजलि, जो मंत्रों के पुष्प हाथ में लेकर आरती के बाद हम खड़े होते हैं चढ़ाने के लिए अक्षताओं के साथ, तब मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती है। मंत्र पुष्पांजलि के समय हम हार नहीं चढ़ाते, हार तो पहले चढ़ाया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि के समय हम खुले पुष्प चढ़ाते हैं। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। जब हम हार चढ़ाते हैं तो उसे एक धागे में पिरोया जाता है। उन्हें पकड़ के रखने वाला एक धागा होता है। लेकिन जब हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं तब हम उन्हें धागों में नहीं पिरोते फूलों को। क्यों? क्योंकि इतने सारे फूल हैं, उसमें से हर एक गट का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक अलग फूल हम लेते हैं। इस वक्त हम खुले पुष्प चढ़ाते हैं अक्षताओं के साथ। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हार में एक धागा होता है जो इन सारे फूलों को बांधे हुए रखता है। हमें पता है कई प्रकार के फूल होते हैं, इसी तरह कई प्रकार के मंत्र होते हैं। लेकिन जब हम हार बनाते हैं तो किसी एक तरीके के फूल लेकर या उसमें बीच बीच में कुछ अलग फूल जोड़कर उसका एक संध प्रकार बनाते हैं धागे में पिरोकर। मंत्र पुष्पांजलि में जो हम खुले फूल चढ़ाते हैं वो बहुत सारे फूलों में से हाथ में उठाकर आए हुए फूल, जो सारे मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग तरीके से, वो हम चढ़ाते हैं। मंत्र पुष्पांजलि का कोई एक कर्ता धर्ता या कोई एक बांधने वाला नहीं है। इसमें हर तरीके के मंत्र है जो सारे मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हमें मंत्र पुष्पांजलि इस शब्द का अर्थ पता चला है। अब देखते हैं मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ। जैसे मैंने कहा कि कई प्रकार के मंत्र हैं, तो इसमें 4 मंत्र है जो अलग अलग अधिष्ठानों से है, जिसमें सबसे पहले आता है यज्ञ का मंत्र। हमने तो सुना है
कि यज्ञ करके ये प्राप्त किया गया, यज्ञ करके वो प्राप्त किया गया। उस समय किसी चीज की अगर प्राप्ति करनी हो तो यज्ञ का सहारा लिया जाता था। विधिवत यज्ञ करके वो चीजें प्राप्त की जा सकती थी। यज्ञ का ये महिमा तो हमें पता है कि विधिवत यज्ञ करने से, आराध्यों का ध्यान करने से प्राप्ति की जा सकती है। तो पहला श्लोक जो है वो बेस्ड है यज्ञ, देव और साध्य के ऊपर। मंत्र पुष्पांजलि का जो दूसरा श्लोक है उसमें कुबेर जी का वर्णन किया गया है। मंत्र पुष्पांजलि का जो तीसरा श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर घर में हर बच्चे को मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ और मंत्र पुष्पांजलि दोनों पता होनी चाहिए। इसका कारण ये तीसरा श्लोक है। इस तीसरे श्लोक में एक ऐसे राज्य की कामना की गई है जो होना चाहिए, जो हो सकता है, और ऐसे राज्य बनाने में मेरा सभासदत्व है, ये भावना निर्माण करना हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। विस्तार में बाद में बताती हूँ। इसके बाद चौथा जो श्लोक है उस श्लोक में ऐसा राज्य और ऐसे राज्य का अधिपति, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं मंत्र पुष्पांजलि के श्लोकों का अर्थ। पहले श्लोक बोलूंगी फिर उसका अर्थ बोलूंगी। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहं नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। यह जो श्लोक है वो तीन चीजों पे है, यज्ञ, देव और साध्या। अब देव मतलब देवों का गण और साध्य मतलब जो हम जिसे आदि शक्ति बोल सकते हैं या देवों की ऊपर की शक्ति बोल सकते हैं, या हम उसे ब्रह्मा प्रजापति बोल सकते हैं, या हम उसे शिव बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क है। देवादिगण और इनके ऊपर की जो शक्ति है वो, तो यज्ञ ये देवादिगण और इनके ऊपर की शक्ति, इसके ऊपर ये श्लोक है जिसका अर्थ ऐसा है। सबसे पहले जो यज्ञ किए गए वो इन देवताओं द्वारा किए गए। यज्ञ संस्था का निर्माण अत्रि ऋषि ने किया हुआ था और देवताओं ने जो यज्ञ किए उसमें उन्होंने क्या प्राप्त किया? तो उन्होंने प्राप्त किया स्वर्ग को। इसका अर्थ है कि पहले देवता स्वर्ग में नहीं रहते थे, वहां सिर्फ ये जो परम शक्ति है उन्हीं का निवास होता था। लेकिन विधिवत यज्ञ करके देवों ने एक ऐसे स्थान का अपने लिए दरवाजा खोला जहां पे दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। तेहनाकम, जहां दुख नहीं है, ऐसा स्थान यज्ञ के द्वारा देवताओं ने अपने लिए खुला करवाया। तो यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार मंत्र पुष्पांजलि का पहला श्लोक यज्ञ के महात्म्य का वर्णन करता है, ये कहते हुए कि देवों को भी स्वर्ग
यज्ञ से ही मिला था। यह यज्ञ का महात्म्य है। यज्ञ करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये मंत्र पुष्पांजलि के पहले श्लोक में बताया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या हम अब यज्ञ करें? इतना समय किसके पास है? इसके लिए भी हमारे पास, हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में छोटे-छोटे कई यज्ञ बताए गए हैं जिनको मात्र 5 मिनट भी नहीं लगते। इसमें से एक अग्निहोत्र है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है, ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। इस श्लोक में कहा गया है कि मैं वैश्रवणाय, वैश्रवण को नमन करता हूं। कैसा है ये वैश्रवण? ये राजाधिराज है, ये सब राजाओं का राजा है। ये प्रसय्य शाही है, युद्ध में जिसे हमेशा ही विजय प्राप्त होती है, ऐसा है। और वैश्रवण मतलब कौन? विश्रवा ऋषि के पुत्र। जब हम विश्रवा ऋषि के पुत्र कहते हैं तब हमारे सामने राक्षस कुल के रावण का नाम आता है ना? लेकिन विश्रवा के और भी पुत्र रहे हैं। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी कैकसी जो रावण की माता थी, लेकिन विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इडाविडा ये कुबेर की माता थी। यहाँ हम उस कुबेर को नमन कर रहे हैं। हम इस कुबेर को, इस वैश्रवण को क्यों नमन कर रहे हैं? हम इन्हें वंदन करके, इन्हें नमन करके कुछ मांग रहे हैं। कैसे? समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। हम कह रहे हैं कि हम कामनाओं से युक्त हैं। हम हर वक्त कामना करते हैं। अगर संस्कृत शब्दों का अर्थ लिया जाए तो हम ना कहते हुए मैं कहा गया है, मह्यम समे काम कामाय मह्यम। मैं कैसा हूं? तो मैं कामना से युक्त हूं। और कुबेर कैसे है? कामेश्वर इन्हें कहा गया है। तो हम कह रहे हैं कि मैं, मतलब मानव, कामना से युक्त हूं। और हे कामेश्वर, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले वैश्रवण, मेरे कामनाओं की पूर्ति करो। हम हमारे सारे कामनाओं की पूर्ति का दान वैश्रवण को मांग रहे हैं। अब जो मैंने वैश्रवण का वर्णन किया और मैंने कहा ये कुबेर है, तो ये मैंने नहीं कहा है। इसी श्लोक का जो आखिरी चरण है वो कहता है, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। स्पष्ट तरीके से विश्रवा ऋषि के पुत्र कामेश्वर कुबेर को मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारी कामनाओं का आप, कामनाओं की पूर्ति का आप दान दे, मेरे सारे कामनाओं की आप पूर्ति करें। हमने ये दान कुबेर को ही क्यों मांगा? क्योंकि यक्ष जो अनेक सिद्धि वाले होते हैं, अनेक कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता जिनमें होती है, ऐसे यक्षों का राजा है कुबेर। इसीलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा गया है। तो देखिए, यज्ञ करके हम हमारी जो भी इच्छा है वो पूर्ति कर रहे हैं और दान मांग रहे हैं कुबेर को, जिसके पास ये शक्ति है। अब तीसरी श्लोक की तरफ चलते हैं, जो मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब हमें यज्ञ क्यों करना है पता है? कामनाओं की पूर्ति के लिए। जैसे देवों ने स्वर्गों में स्थान प्राप्त किया,
इसके लिए हमें किसे शरण जाना है ये हमें पता है। अब हमारी कामना क्या है और क्या होनी चाहिए आज के जो परिस्थितियां हैं उसमें। ये तीसरा श्लोक, इस तीसरे श्लोक में बताई गई कामना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये मंत्र पुष्पांजलि रोज क्यों कहनी चाहिए, इसका एक छोटा सा विश्लेषण और बताती हूँ। जब छोटा बच्चा रोता है और माँ काम कर रही होती है, तब माँ उसे छोटी मोटी चीजें देकर बहला लेती है। लेकिन जब बच्चा रोज रोज पूरा समय रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि माँ को उसका हट, उसकी मांग पूरी करनी होती है। अब जो कामना हम करने वाले हैं वो ऐसी कामना है जो पूरी होनी ही चाहिए, और इसके लिए हम सबको अपनी ईश्वर माता से, अपनी ईश्वर पिता से मांग करनी होगी, रोज करनी होगी, त्रिकाल करनी होगी, सुबह दोपहर शाम करनी होगी, हम में से हर एक व्यक्ति को करनी होगी। आइए चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयम। पूरा श्लोक एक साथ नहीं बोलूंगी, थोड़ा थोड़ा श्लोक बोल के थोड़ा थोड़ा अर्थ बताती हूँ। ओम स्वस्ति कल्याणमय, आनंदमय। श्लोक के पहले ही कल्याण की कामना की है। किस कल्याण की, किसके कल्याण की? साम्राज्यम, एक ऐसे राज्य की। कैसा राज्य? जिस राज्य की कल्पना की गई है वो कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, वो है साम्राज्य। साम्राज्य शब्द में इस राज्य की विशालता का दर्शन होता है। अगला शब्द है भोज्यम, सारे भोगों से, सारे सुख सुविधाओं से युक्त ऐसे राज्य की कामना की गई है। स्वराज्यम, जहां लोक प्रतिनिधि राज्य को चला रहा है, जहां कोई एक अधिपति नहीं है, या अगर है भी तो वो लोगों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा जहां पे प्रतिनिधि हो। अब साम्राज्य हो गया, विशालता हो गई, यहाँ सब जगह सब सुख सुविधाएं हर एक के लिए उपलब्ध हो, ऐसा राज्य हो गया। लोक प्रतिनिधि उस राज्य के सारी चीजों को निभा रहा हो, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, ऐसा राज्य हो गया। इसका मतलब इस राज्य में हर कोई व्यक्ति सुखी हो, ये ऐसा राज्य हो गया। अब वही राज्यम, अब जब इस राज्य में सब कोई सुखी है, कोई दुखी ही नहीं है, तो आपस में वैमनस्य भी नहीं है, सब व्यक्ति अपने अपने सुखों का उपभोग ले रहे हैं। इसके बाद आती है विरक्ति। जब एक दूसरे से दुश्मनी नहीं हो, ये उसे क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये भावना नहीं हो, जब सारे ही अपनी अपनी सुखों के साथ सुखी हो, तब एक ऐसी वृत्ति आती है जिसे विराग कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। तृप्त हो चुके हैं सारी चीजें भोग करके, और उसके बाद फिर ध्यान जाता है पारमेष्ठम, परमेश्वर की ओर। तो देखिए कैसी कामना की गई है, जो राज्य सम्राट हो, विशाल हो, साम्राज्य जिसे कहा गया हो, उसकी विशालता ऐसी हो, ऐसा राज्य जहां पे सारी सुख सुविधाएं हो, जिसका प्रतिनिधित्व जनता करे, जहां पे आपस में कोई शत्रुत्व ना हो, कोई वैमनस्य ना हो,
सारे सुखी हो और सारे सुखी होने के कारण सारे तृप्त होने के कारण सभी में एक विराग एक वैराग्य की वृत्ति निर्माण हो और मेरे राज्य के सभी व्यक्ति परमेश्वर की तरफ आगे बढ़े। अब ये हुआ राज्य का वर्णन कि कैसा राज्य हो। अब आगे इस राज्य को चलाने वाला जो अधिपति है उसके बारे में। अधिपति जो लोक प्रतिनिधि है, मैंने पहले ही बोला, ऐसा कोई राजा महाराजा जो परंपराओं से राजा बना है ऐसा नहीं है। जो अपनी प्रजा का पालन पोषण एक सेवक की तरह करता हो, ऐसा होने के बावजूद भी प्रजा उसे महाराज कहती हो, ऐसा राजा। तो इस प्रकार राज्य और राजा का वर्णन किया है, लेकिन अभी और वर्णन बाकी है। राज्य कैसा होना चाहिए ये हमने देख लिया, उसका अधिपति उसका राजा कैसा होना चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब इस राज्य के बारे में और कहा गया है कि ये राज्य आक्षितिज हो, समुद्र पर्यंत हो, मतलब समुद्र के जो किनारे हैं जहां तक फैले हुए हैं वहां तक ये राज्य हो। ये राज्य कैसा है? ये राज्य दीर्घायुषी है। ये राज्य सृष्टि के अंत तक रहने वाला राज्य है। ये राज्य कैसा है? ये राज्य सुरक्षित है। ये राज्य सुरक्षित है और पृथ्वी से लेके समुद्र पर्यंत ये राज्य एक है। पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एकरारिति। संपूर्ण मानव जाति का जहां जहां फैला हुआ है ये मानव प्राणी पृथ्वी पर, समुद्र की सीमाओं पे। समुद्र की सीमाएं क्यों कही गई है? कि वहां अंदर मानव नहीं है, मतलब जहां कहीं मानव है वहां तक पूरा एक राज्य हो या है, ऐसे इस राज्य का वर्णन किया है। और ऐसा राज्य हो ऐसी कामना मंत्र पुष्पांजलि के चौथे श्लोक में की गई है। मैंने गलती से चौथा श्लोक कहा, ये हम तीसरे श्लोक की बात कर रहे हैं। ये जो राज्य की कामना की गई है ये तीसरे श्लोक में की गई है और चौथे श्लोक में ऐसा राज्य चलाने वाला लोक प्रतिनिधि जो है उसका वर्णन किया गया है। ऐसा राजा कौन हो सकता है जो स्वयं ही अपने आप को प्रजा का सेवक बताता है, प्रजा की सेवा के लिए वह राजा राजा बना है, जो अपने राज्य में साम्राज्य, भोज्य, वैराज्य तक निर्माण कर सकता है। ऐसा राजा कौन? उस राजा की स्तुति में अगला श्लोक है, तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। तो मरुत को ऐसे राज्य का राजा कहा गया है। मरुत मारुति के पिता, पवन पुत्र कहते हैं ना हम मारुति को। तो पवन, पवन क्यों? ये कोई एक व्यक्ति है? नहीं, पवन गण है, मरुत गण है, उस मरुत गण का राजा। अब पवन कैसा है? पवन वेगवान है, शक्तिशाली है। दिखता है? नहीं दिखता है, मतलब अपने कार्य अपने आप को सामने ना लाते हुए करने वाला है, सुचारू रूप से करने वाला है। ऐसा मरुत एक तरह से देखा जाए
तो शक्ति का रूप, इसे इस साम्राज्य का अधिपति कहा गया है। कौन है ये मरुत? आवीक्षितस्य कामप्रे। आवीक्षित का पुत्र, जिसे कामप्रे भी कहा जाता है, वह ये मरुत है। मरुत एक ऐसा सम्राट था जिसने अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था। शायद पृथ्वी पर सबसे अच्छा राजा मरुत ही था। इसीलिए ऐसे राज्य का अधिपति भी मरुत हो या मरुत जैसा हो, ये कामना हम कर रहे हैं। इस राजा मरुत का घर, मतलब हमारा ये कल्पित राज्य, हमारा ये कामना वाला राज्य कैसा है? जहाँ पे विश्वे देवा सभासद इति, जहाँ पे सर्वदेव इसके सभासद है। एक और बताया जा सकता है कि इसका मैं सभासद हूँ। सभासद हूँ। सभासद क्या होता है? सभासद ये होता है जो इस राज्य की सुचारू रूप से चलने की प्रणालियों में अपना सहकार्य दे। हम किसी सोसाइटी के सभासद होते हैं, मतलब हम क्या होते हैं? हम जिम्मेदार होते हैं उस सोसाइटी के अच्छे चलने के लिए। हमारा योगदान होना होता है। तो ऐसा जो राज्य है, जो हमने कामना किया हुआ राज्य है, इस राज्य का मैं सभासद हूं। इसका मतलब ऐसा राज्य निर्माण करने के लिए, ऐसा राज्य निर्माण होने के बाद सुचारू रूप से चलने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरा योगदान आवश्यक है। और इसीलिए ये मंत्र पुष्पांजलि हर घर में, हर बच्चे को आनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, ताकि आगे जाकर इस तरह के राज्य की निर्मिति हो सके, इस तरह के राज्य की स्थापना हो सके। देखिए, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स की संकल्पना हमारे शास्त्रों में तक लिखी गई है। और इसीलिए जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे वेद हैं, वो परमोच्च स्थान पर है। यहाँ पे कहीं भी किसी एक धर्म का उच्चारण नहीं किया गया है। ये वैश्विक प्रार्थना है। इसमें विश्व को सीमा रेखाओं से परा बताया गया है। हमारा भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना रखता है, वो यही नहीं तो और क्या है। आशा है कि यह मंत्र पुष्पांजलि की कामना कभी ना कभी जरूर पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए हमें हमारे घरों में, हमारे बच्चों बच्चों में इस मंत्र पुष्पांजलि का उच्चारण एवं अर्थ हर रोज बोलना होगा, समझाना होगा। उस ईश्वर की चरण में ये प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, हम यह जागृति का यज्ञ करते हैं, जन जागृति का यज्ञ करते हैं। और इस मंत्र पुष्पांजलि में जिस प्रकार का अधिपति, जिस प्रकार का राज्य वर्णन किया गया है, उसे मांगते हैं, उसकी कामना करते हैं। और आज से प्रण करते हैं, कम से कम
दिन में 2 बार सुबह की और शाम की पूजा के बाद 16 उपचारों में जो 16वां उपचार है मंत्र पुष्पांजलि का, ये हम रोज बोलेंगे। अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। अब मंत्र पुष्पांजलि पूरी तरह से एक बार आपको बोल के बताती हूँ, ताकि उस प्रकार बोल पाए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई संस्कृत की पंडिता भी नहीं हूँ। जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, उस पर अभी मैंने बात की है। इसमें कई त्रुटियां हो सकती हैं। अगर कोई जानकार व्यक्ति इसमें से त्रुटियां हटाकर शुद्ध स्वरूप मुझे दे पाए तो स्वागत है। मेरी भावना बस इस मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ आप तक पहुंचाना और जनजागृति करना, यही है। मंत्र पुष्पांजलि बोलती हूँ। पहला श्लोक। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। दूसरा श्लोक। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। तीसरा श्लोक। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरा इति। चौथा श्लोक। तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ये जो सारा विश्लेषण निरूपण आपने सुना, वो आवाज और वो निरूपण का प्रयास मेरा, यानी कि डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, इनका था। शतशः धन्यवाद। मेरे इस प्रयास को पूर्णता की ओर आप ले जाएंगे, यह विश्वास है। धन्यवाद।